हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अनीता रियल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये शाम की क्लिप है। बेसन की सब्ज़ी बनाई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ना ही बाहर जा पा रही हूँ क्योंकि इतनी बारिश हो रही है 2-3 दिन से, पूछो ही मत। ना ही कपड़े धुल रहे हैं, ना ही बच्चे बाहर जा पा रहे हैं और ना ही कुछ सामान लेने के लिए हम बाहर जा पा रहे हैं। चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को लेके जाओ तो ऐसी किच किच में क्या ही उधर करो जाके। तो कुछ ऐसे ज़रूरी सामान रहता है वो हस्बैंड से मंगवा लेती हूँ, लेकिन मैं खुद बाहर नहीं जा रही हूँ। और ये है सुबह की क्लिप। तो मंडे है, तो आज है चिराग का एग्ज़ाम। और पूरी रात बारिश हुई है, 6 बजे तक बारिश हो रही थी। अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो शायद मैं उसे स्कूल ना ही भेजती। तो इधर मैं चाय बना ली थी, चिराग को भेज दिया है। आज सुबह उठते ही चाय नहीं बनाई क्योंकि फिर वो चाय पी के चला जाता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो इधर मैंने बना ली थी चाय मेरे लिए, हस्बैंड के लिए। और जब चिराग को छोड़ने गए थे मैंने इधर से धुल दिया था क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है तो पत्ते वत्ते गिर के ऐसे अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो ताज़ा पानी आया हुआ था इधर से 2-3 बाल्टी भर के, और मैंने इधर से साफ़ कर दिया पानी डाल के, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और उसके बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने क्योंकि काम इतना है। आज मैंने पहले ही सोच लिया था कि कपड़े धुलूँगी चाहे बारिश आए और चाहे ना आए। तो वैसे तो बारिश नहीं आई थी पूरा दिन, लेकिन बादल छाए थे, ना ही धूप निकली थी। तो कपड़े तो मैं सुखा आई थी, लेकिन इतने ज़्यादा थे। पहली बार में तो मैंने जैसे कपड़े बच्चों के डाल दिए थे पहनने वाले, और फिर अपने कपड़े मैंने खुद हाथ से धुले थे। और क्योंकि इतना मैल नहीं रहता मेरे कपड़ों में। और बच्चों के कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे, 3 दिन के हो गए थे, और कुछ हस्बैंड के थे। उसके बाद फिर मैंने सेकंड बार और मशीन लगाई, उसमें थे जो चादर वगैरह टाउल वगैरह होते, क्योंकि एक तो जैसे बारिश हो रही है तो वैसे ही मन ही नहीं लग रहा था घर में। तो मैंने सोचा कि बारिश का क्या है, ये तो होती रहेगी, तो जो अपना काम है वो करो। तो मैंने आज मेरे को सिर भी धुलना था क्योंकि कल ऑयलिंग की थी मैंने सिर में, और मैं ज़्यादा देर तक तेल लगा के नहीं रख सकती। तो फिर ये शिका ऑरेंज लेके आई थी कल, तो एक उसका रखा हुआ था तो वो उसको खाना था, तो मैंने उसको खिला दिया। और इधर देखो ये मशीन लगी हुई है तो थोड़ा सा इधर से पानी पानी सा भी हो रखा है। ये बकेट भर के रखी थी सिर धुलने के लिए, ताज़ा पानी की, थोड़ा सा गुनगुना गुनगुना था ताज़ा पानी, लेकिन ये भी मेरे को गिरानी ही पड़ी पैर वैर धुल के, क्योंकि बकेट और है नहीं इतनी बड़ी, और मेरे को कपड़े लेके जाने थे छत पे सुखाने के लिए, और अच्छे खासे कपड़े थे, छोटी बकेट में नहीं आए। 3 ही बकेट है मेरे पास, एक ये है, एक वो पोछे वाली है। तो पहले मैंने क्या किया, इधर से अच्छे से क्लीन कर दिया, एकदम सुखा दिया, क्योंकि हाथ से धुलने वाले कपड़े धुल चुके थे तो अब पानी नहीं फैलेगा। उसके बाद फिर मैंने ये बकेट खाली करके और फिर इसमें कपड़े निकाल दिए थे, सूख भी गए थे। देखो इतने सारे कपड़े थे, ये सारे मशीन में नहीं धुले हैं, हाथ से धुले मैंने कुछ। और फिर ड्रायर वाला जो राउंड होता है उसमें मैंने डाल दिया था मेरे वाले कपड़े, तो साथ में ही सारे सूख गए थे। और कम्फर्ट डाल दिया था क्योंकि बारिश में तो कपड़े अगर नहीं सूखते ना तो इतना स्मेल रहता है। उसके बाद फिर मैं सेकंड राउंड भी डाल के आ गई थी, मैंने पहले से ही बाल्टी में भिगो दिए थे कि अच्छे से मैल कट जाएगा, चिकना वगैरह रहता है तौलिया वगैरह में थोड़ा बहुत। तो उधर देखो अभी भी है ना, बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश तो नहीं हुई थी पूरा दिन। फिर भी ऐसे बार बार बाहर निकल के देखना पड़ रहा था कहीं बारिश ना आ जाए और फिर पूरा वापस से गीला हो जाए, तो कहाँ रखूँगी मैं कपड़े। तो ये मुसीबत बनी हुई थी आज। ना ही मैं सिर धुला था अभी तक, ना ही मैं नहाई थी, और 11 बज गए थे ऐसे कपड़े सुखाते सुखाते, और इतने सारे कपड़े थे। और मन नहीं लगता है अगर साफ़ सुथरा ना रहो तो, जैसे कपड़े ना कहाँ रखें, मैले कपड़े कितने मशीन में कितने रखें। दिमाग में यही रहता है कि धुलने हैं धुलने हैं। तो फिर मैंने धुल ही दिए और सूख भी गए थे, ये वाला तो पूरे सूख गए थे, बाद वाले थोड़े से थे तो वो मैंने रस्सी पे डाल दिए थे अंदर शाम को लाके। तो अभी 12:30 बज गए थे, तो मैं कई बार तो ऐसे चिड़चिड़ापन भी होता है, गुस्सा भी आता है, पर क्या करें, बच्चे हैं ये भी, कहाँ जाएंगे, स्कूल तो अभी ये जाती नहीं है तो इसके साथ भी कुछ रहना चाहिए। बाहर मैं इसको कहीं भेजती नहीं हूँ, ना ही भेजने का टाइम है क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, कहाँ भेजे, नहीं तो थोड़ा सा मैं इसको बाहर भी खिला लेती हूँ। तो देखो ये खाने की कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है ना, ये अगर फर्श पे गिरती ना तो इतना अच्छा मन नहीं लगता घर में। तो बारिश तो देखो होती रहेगी और ना ही इस पे किसी का काबू है, तो मैंने सोचा कि अपना घर साफ़ करो कम से कम, तब तो मन लगेगा। ना ही कहीं बाहर जा पा रहे हैं, ना ही ऐसे सीला सीला सब हो रहा है। मैंने बेडशीट भी बदल दी थी, वो भी मैंने मशीन में डाल दिया क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे सीला ऐसे लग रहा था, क्योंकि बच्चे बार बार बैठते हैं ऐसे करके। 2-3 दिन हो गए थे उसको भी बिछाए हुए, बारिश शुरू हुई उसी दिन बिछाई थी मैंने। तो मैंने पोछा भी लगभग ये लगा लो हाथ से ही लगाया था।
तो अभी 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो गया। अभी मैं नहाने के लिए चली गई और ऐसी हालत हो जाती है घर में काम करते करते। पता नहीं कौन से लोग हैं जो वो इतनी साफ़ सफाई से रहते हैं, मतलब सारा दिन ऐसे रेडी सेडी होके। मैं तो ऐसे मतलब मेरी तो नौकरानियों जैसी हालत हो जाती है। पर क्या करे भाई, जो माएँ अपने बच्चों का खुद करती हैं, घर का काम खुद करती हैं, सब कुछ करती हैं, तो वो तो देखो ऐसे ही मिलेंगी। तो अभी मैं नहा के और सिर धुल के आई हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये शाम का टाइम है। किचन मैंने मतलब दिन में बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया था। शाम को जितना करके सोती हूँ वही था, इतना फैला भी नहीं था। लेकिन फिर भी अभी मैं किचन में आई नहीं थी दिन में, क्योंकि कपड़ों वगैरह में ही लगी रही थी। और आज मैंने पूरा कंप्लीट टास्क कर दिया था। झाड़ू पोछा, बर्तन साफ़ सफाई, सब कुछ जो मैंने सोचा था, सिर धुलना, मतलब सारा कुछ कर लिया था जो मैं सोच के काम करने लगी थी। तो सिंक में बर्तन काफ़ी हो गए थे तो सोचा अब ये अच्छा लग रहा है, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने रेस्ट भी कर लिया था। तो फिर मैंने सारे बर्तन धुल के आराम से तसल्ली से, क्योंकि अभी इसके बाद कोई ऐसा काम नहीं था जो करना हो। तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये शिकल लेके बैठ जाती है मेरे को और मेरा काम पड़ा रहता है तो इतना मन दुखता है। फिर भी यही सोचती हूँ कि देखो बच्चा है, इसके साथ तो रहना ही पड़ेगा, ये सोच के फिर मैं अपना उसके साथ खेलती हूँ। तो ये देखो, ये तो मेरे साथ ही रहती है। और इसको इतना जल्दी हो रखा था कि ये 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था कि मम्मा बाहर चलो, मेरे को खेलने जाना, पर कहाँ लेके जाऊँ। तो इसको कुछ चीज़ चाहिए थी, वो इसके पापा ने इसको ला के दे दी थी, तो ये अपना खेल में लग गई थी। और लैपटॉप है तो उसमें रुद्रा लगा के दे देते हैं वाईफाई कनेक्ट करके, तो ये देखती रहती है अच्छे से फ़ोन। तो कितना दें घर में, और अच्छा भी नहीं रहता इतना, खुद को ही मन दुखता है कि बच्चे फ़ोन देख रहे हैं। तो लैपटॉप थोड़ा सा दूर होके टीवी देख लेती है ये। आटा ख़त्म था तो आटा मंगवा लिया था और इसे पलट दूंगी। अभी लगी हूँ तो सारे काम कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर ये ऐसे ऊपर रखा था तो जगह मतलब घेरे हुए था, तो आटा रख दिया। साथ ही फिर 1-2 सामान था इधर उधर हो गया था तो उसको अच्छे से लगा दिया मैंने। ये डब्बा खाली था चावल का, रेगुलर के लिए निकालती हूँ, और ये स्टील वाला है, इसमें स्टोर करके रखती हूँ। तो इतना ही चावल था, मैंने इस डब्बे में डाल दिया और वो स्टोर करने वाला डब्बा मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया, क्योंकि 4-5 महीने से चावल उसमें रखे थे, 5-6 किलो चावल थे। और दाल मंगवाई थी, दाल डब्बे में पलट दी थी, ख़त्म हो गई थी। साथ में ही चीनी थी, चीनी बिल्कुल ख़त्म थी, तो उसका डब्बा पहुँच के मैंने उसमें चीनी डाल दी थी। तो मन रहता है ना, तो एक जिस जगह पे लगती हूँ सारा ही काम कर देती हूँ, लेकिन मतलब कुछ हाथ में नहीं होता। जैसे बारिश आ गई तो इसमें मतलब रूटीन भी उसी के हिसाब से बनता है और काम कई बार तो फैल जाता है। तो आज मेरे साथ भी वही हुआ था, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके अपना काम काबू में कर दिया, अच्छे से क्लीन कर लिया, जैसा मन चाहता है वैसा काम किया मैंने। तो ये डब्बा, इसमें स्नैक्स है, तो ये उसको उधर लेके जाऊंगी, हॉल में बच्चे खाएंगे इसको। चिराग बैडमिंटन खेलने गया था, वो भी आ चुका है और वो मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रहा था, मतलब जो ये शिका के लिए आया था कि मेरे लिए लेके आए हो तो मुझे भी दे दो, तो उसको भी दे दूंगी। और 1-1.5 घंटा वो आज ही गया था, कल नहीं भेजा था क्योंकि पूरा दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश में तो मतलब ही नहीं है भेजने का, तो थोड़ा सा घर में ही खेल लिया था। और बच्चे घर में रहते हैं तो इतनी डांट पड़ती है, ना ही वो सो पाते हैं, मतलब कितना वो सोएं, और बाहर भी खेलने हम नहीं जाने देते हैं, तो बड़ा मुश्किल रहता है। बारिश तो क्या होती है, आफत बन जाती है, लेकिन ये तो अपने टाइम पे आएगी। तो कौन कौन सी माएँ ऐसी हैं जिनका दिन मेरे जैसा बीतता है, ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन सी माएँ हैं जो ऐसी लगी रहती हैं सारा दिन। तो देखो, मेरे को तो काम नहीं होता तो इतने चैन नहीं पड़ता है, और मतलब मेरा मन भी नहीं लगता है, क्योंकि बारिश हो रही है, ना ही तो मतलब लेटने का मन कर रहा है बिस्तर के ऊपर, ना ही कुछ और, क्योंकि सब कुछ सीला सीला लग रहा है। तो इससे अच्छा है अपने घर में सफाई रखो, बच्चे हैं तो मैं भी सोच। वीडियो तो मैंने एक बार जाने की बनाई है, क्योंकि 2 बार मैं कपड़े सुखा के आई हूँ और फिर लेके भी आई हूँ, तो मतलब 3-4 राउंड लगे थे मेरे ऊपर से नीचे। तो फिर सोचा कि ये डब्बा भी क्यों रोज छोड़ना, इसको भी साथ साथ में क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ है ना, तो ऐसे ही डस्ट सा हो रखा था इसके ऊपर, तो ये कुछ और रखने में काम आ जाएगा सामान। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।